जीवन जीना एक कला है। जीवन सीधी सड़क की तरह नहीं है, बल्कि बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। ज्यादातर लोग जीवन को पूरी गंभीरता से जीते हैं। जितने ज्यादा गंभीर होंगे, उतना ही जीवन दुख बन जाएगा। अगर जीवन को एक खेल, एक मनोरंजन की तरह लेंगे, तो जीवन हर रोज तरोताजा और आपको आनंद देने वाला होगा। अध्यात्म क्या है और ध्यान क्यों करना है? जहां बहुत से मित्र इसे ठीक से समझ नहीं पाते, वहीं बहुत से मित्र इस बात से परेशान रहते हैं कि ध्यान में उतर क्यों नहीं पाते। ऐसी ही बहुत सारी मुश्किलें जो असल में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिनके बारे में बहुत से कमेंट करके अक्सर पूछा जाता है, इन्हीं सभी मुश्किलों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन से डर हैं जो आपके ध्यान का रास्ता अवरुद्ध करते हैं? वो कौन सा भय है जो आपको ध्यान में प्रवेश नहीं होने देता? उसको आज हम ठीक से सरल तरीके से समझेंगे। जीवन में दो ही रास्ते हैं, एक बहुत मुश्किल और दूसरा बहुत ही सरल और आसान। यहां ज्यादातर मुश्किल रास्ते की ही बात की जाती है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है, जितनी ज्यादा मुश्किलें हों, जितनी कठिनाई हो, मार्ग जितना भी दुर्गम हो, उतना ही आपको आकर्षित करता है, उतना ही मन को भरोसा होता है कि आप इसी मार्ग से पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरल और एकदम साधारण मार्ग पर भरोसा करना मुश्किल है। आपको लगता है कि यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, फिर जहां कोई मुश्किल नहीं आई तो वो मार्ग सही कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तव में बात बिल्कुल ही उल्टी है। दुर्गम मार्ग भी आपको पहुंचा तो सकता है, लेकिन क्या आपके पास इतनी शक्ति है? आप इस मार्ग से पहुंच जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। आप रास्ते में ही टूट जाएंगे और निराश होकर रास्ता ही छोड़ देंगे। जबकि सरल मार्ग पर तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको समर्पण करना है। समर्पण करना है प्रकृति के आगे, परमात्मा के आगे। या तो आप मन के पूरे विरोध में खड़े हो जाएं, आप मन के विपरीत हो जाएं, जैसे कि कहें कि मन के दुश्मन बन जाएं। जैसा कि बहुत से ग्रंथों में बताया जाता है, यह रास्ता दुस्साहस का रास्ता है। मन है बहुत शक्तिशाली और आप हैं बहुत कमजोर। मन से लड़ाई अत्यंत कठिन है। आपके हार जाने की ही संभावना है। इस रास्ते पर करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में कभी कोई एक आध ही कामयाब हो पाता है। अगर ठीक से देखें तो यह रास्ता अहंकार का रास्ता है, या फिर दूसरा रास्ता है निरअहंकार का। आप अपना सारा विरोध छोड़ दें। ख्याल रहे कि आप तभी हारते हैं जब कभी आप जीतने के लिए निकले हों। जीतने का ख्याल ही तो अहंकार है। अगर आपको जीतने की कोई आकांक्षा ही नहीं, तो आप हार भी नहीं सकते। दूसरा रास्ता है मन के पूरी तरह सहयोग में हो जाना, मन के साथ हो जाना, प्रकृति को समर्पित हो जाना, जहां आपका कर्ता का भाव बिल्कुल ही खो जाता है, जहां आप कहते हैं कि अब तो जो भी करवाए प्रकृति ही करवाए, जहां समग्र समर्पण का भाव आप में पैदा हो जाए, जहां वो रखे मैं वहीं राजी। कर्ता का भाव चला गया, आपकी मर्जी चली गई, आपको समझ आ गई
कि आप प्रकृति को नहीं चला रहे, आपको प्रकृति चला रही है, तो परमानंद की घटना तुरंत घट जाती है, क्षण भर की भी देरी नहीं। ध्यान इसी कला को जानने की कोशिश है जहां आप मिट जाएं, जहां आपका कर्ता का भाव मिट जाए, जहां जो बीमारियां आपको समाज से तथाकथित धार्मिक लोगों से मिली हैं, जो भी बाहर का है, जो आपके भीतर का नहीं है, जो बाहर से आपको सिखाया गया, जब वो सब छूट जाता है तभी आप पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं, तभी आप अपने को जान पाते हैं। ध्यान है समर्पण की कला, ध्यान है अपने को छोड़ देने का नाम। लेकिन यहां एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है, अभी तक जिसे आप अपना मन समझ रहे हैं वो भी वास्तव में आपका मन नहीं है। अपने मन की खोज करना ही स्वयं की खोज है। अगर आप ठीक से देख पाए तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ आपके जीवन में ऐसा है जो आपका नहीं है, जो आपको दूसरे लोगों से मिला है, जिसे दूसरों से ही सुनकर आपने मान लिया है। और मजे की बात यह है कि ये जो दूसरे लोग हैं, ये इनका भी जानना नहीं, ये भी और दूसरे लोगों से सुनकर मान रहे हैं। ये इतनी लंबी श्रृंखला है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। कहां से ये धारणाएं शुरू होती हैं इसका आपको कुछ भी पता नहीं चलता। जीवन में चलते चलते आपके मन पर इतनी परतें जम जाती हैं जिनमें दबकर आपका अपना मन खो ही जाता है। फिर जो आपको अपने मन जैसा दिखाई देता है वो केवल उस पर जमी धारणाओं की परतों के सिवा और कुछ भी नहीं। इसी को आप अपना मन समझकर बैठे हैं। ऐसी ऐसी धारणाएं जिन पर कभी भी आप विचार करते हैं तो बहुत बार आपको भी दिखाई पड़ता है कि सत्य से इनका कोई संबंध नहीं, लेकिन इनको छोड़ने से भी आपको डर लगता है। अपने डर के ही कारण आप इन्हें छोड़ नहीं पाते। भगवान का नाम लेकर इतने डर आपके अंदर बिठाए गए हैं कि आपका पूरा जीवन ही एक डर बन के रह गया। कोई आपको कहता है मंगलवार को शेव नहीं करने, बाल नहीं काटने। कोई कहता है वीरवार को कपड़े नहीं धोने, बाल नहीं धोने, न जाने और क्या क्या उल जुलूल। और आप बिना ही इसे जाने चुपचाप मान लेते हो। जब कोई कहता है कि कहीं कोई परमात्मा है जो आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है, तब भी आप आंख बंद करके मान लेते हो। आपने कभी सोचा कि मंगलवार को शेव करने से या वीरवार को कपड़े धोने से या फिर ऐसा ही कोई और क्रियाकलाप, जितने भी आपके भ्रम हैं, इससे भला परमात्मा का क्या संबंध हो सकता है? किसी का भी क्या संबंध हो सकता है? परमात्मा पहले तुमसे बुरे कर्म करवाता है, फिर उसकी सजा तुम्हें देता है। यह कैसा पागलपन है? क्योंकि तुम्हें यह भी तो बताया जाता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर तुम कैसे हिल सकते हो? फिर बुरा कर्म कैसे उसकी मर्जी के बिना हो सकता है? आपको तो यह भी अभी नहीं पता कि सच में परमात्मा है भी या नहीं, और अगर है तो फिर कहां, कैसा? परमात्मा का नाम लेकर, अध्यात्म का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर केवल आपको डराया गया। अगर ठीक से अपने मन को देख पाएं तो आपके पास एक डरा हुआ मन है। यह डरा हुआ मन कैसे ध्यान में उतर पाएगा? ध्यान में उतरने के लिए तो गजब का साहस चाहिए, जो जीवन को भी दांव पर लगाने को तैयार हो। अभी बहुत से मित्रों के मेरे पास कमेंट आते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान में जैसे ही गहरे प्रवेश करने लगते हैं तो बहुत डर जाते हैं,
और डर के ध्यान से बाहर आ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ध्यान के दौरान बहुत से झटके लगते। ये मैं बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा होना स्वाभाविक है, बिल्कुल ही स्वाभाविक है, क्योंकि ध्यान में आप छूट जाते हैं। वो एक ऐसा अनुभव है जो आज से पहले आपने कभी नहीं जाना, बिल्कुल नया और अनोखा। वो ऐसी दुनिया है जिसका अभी आपको कुछ भी पता नहीं। ध्यान का अनुभव और मृत्यु का अनुभव बिल्कुल एक जैसा है। जब भी आप ध्यान में गहरे प्रवेश करोगे तो मन छूट जाता है और आप अपने मन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आपका डरा हुआ मन, चारों तरफ से डरा हुआ मन, कहीं आपकी धारणाओं का डर, कहीं समाज का डर, कहीं परमात्मा का डर, कहीं धर्म का डर, बस डर ही डर। थोड़ा साहस करो, थोड़ा बदलो अपने को, थोड़ा आंखें खोलकर देखो। ये सभी डर केवल तुम्हारी ही कल्पना की उपज है। यहां डर जैसा कुछ भी नहीं है। इस डर से बाहर आने का एक बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको दे रहा हूं। जरा ध्यान से देखें कि जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। इससे बड़ा कोई और डर हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या बिगड़ सकता है, पहले इसे अच्छे से समझो। ज्यादा से ज्यादा आप मर सकते हैं। अगर बार बार आप इस भाव को समझेंगे, फिर ध्यान से अपने भीतर देखेंगे, तो आपको कुछ और भी समझ में आएगा। फिर आप समझेंगे मरना तो है ही, आप चाहो या ना चाहो। मौत तो हर पल सामने खड़ी है, कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती। फिर तुम क्या कर पाओगे? मौत तो निश्चित है, एक ना एक दिन तो आएगी। एक दिन तो ऐसा आना ही है जीवन में जब तुम सोकर नहीं उठोगे। वो तो किसी के भी हाथ में नहीं। जिस दिन आप समझने लगते हैं, जिस दिन आप कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूं मरने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मैं मर सकता हूं, तो मैं इसके लिए तैयार, उसी दिन आपके जीवन से हर एक डर सदा के लिए चला जाता है। फिर कोई डर आपके जीवन में बच नहीं सकता और आपके लिए जीवन के नए द्वार खुल जाते हैं। उसी दिन तो आपका जीवन शुरू होता है। डरा हुआ जीवन मरा हुआ जीवन है, यह भी कोई जीवन है। डरे हुए व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलता। यहां अगर कुछ पाना है तो साहस चाहिए। जिस दिन भी आप में ऐसा साहस जाग जाता है, फिर तुम न तो किसी समाज की फिक्र करते हो, न ही किसी और की। उस दिन आपकी आत्मा से आपका मिलन होता है। उस दिन आपका शुद्धतम मन आपके पास होता है। ठीक उसी दिन आपका कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। फिर तो आपकी चेतना ही आपको मार्ग दिखाती है। फिर आप किसी की नहीं सुनोगे। जैसे गुरु नानक ने कहा, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल, बस उसी के हुक्म में चलना। उसे परमात्मा कहो या सृष्टि, उसे चेतना कहो या प्रकृति, एक ही बात है। और आपको पता कैसे चलता है कि उसका हुक्म क्या है? तो नानक कहते हैं, नानक लिखया नाल, वो तो आपके साथ ही आता है। वो कहीं बाहर से आपको पता नहीं चल सकता। वो तो आपके ही भीतर छुपा है। वो तो आपका ही मन है जो अब शुद्ध है और निडर है। अब आपके मन से जो भी निकलेगा वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप मन का विरोध करो। आप मन के सहयोगी हो जाओगे, मन के साथ रहोगे।
अब आप संसार से बाहर हो जाते हैं। एक नई आभा, एक नया तेज, एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। जिस मस्ती की, जिस आनंद की, जिस परमानंद की मैं हमेशा बात करता हूं, वो यही तो है। आप तो 24 घंटे इसे अनुभव करते ही हो। जो भी फिर आपको देखता है उसे भी कुछ कुछ होने लगता है। आपका असर दूसरे पर भी जाता है। यही तो कारण है कि जब आप अपनी साधना में होते हैं तो लोग आपको पागल कहते हैं, क्योंकि आपका रास्ता संसार के रास्ते से अलग हो जाता है। आप निडर होने लगते हैं। साफ साफ बात किसी को भी कहने में आपको कोई संकोच नहीं होता। झूठ बोलकर किसी को खुश करने की आपको कोई जरूरत नहीं होती। जब ये मस्ती जीवन में उतरने लगती है तो जो जैसा है आप उसे वैसा ही देखेंगे। ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। सारा संसार एक ढोंग में जी रहा है, जो आपको नमस्कार कर रहा है, जो आपके चरण छू रहा है, जो आपको महान बता रहा है। आप भी जानते हो, अंदर से तो आप भी जानते हो वो कितना सच है, लेकिन आप भी ढोंग से राजी हो जाते हो। आप भी दूसरों के साथ वही ढोंग कर रहे थे, लेकिन आज आप हर ढोंग से बाहर हो गए। कैसे आपको संसार स्वीकार करेगा? पागल ही तो कहेगा। लेकिन अब आपको रास्ता मिल गया। अब पहली बार आपने पहचाना, आपने जाना अपनी मस्ती को। पहली बार आपने अपनी नजरों से अपने को देखा। अभी तक तो दूसरों की ही नजर से देखते थे। अगर दूसरे तुम्हें अच्छा कहते थे तो आपको लगता था कि आप अच्छे हैं। बुरा कहते थे तो लगता था बुरे हैं। कब देखा आपने अपनी नजरों से खुद को? आज पहली बार अपने को देखना आया। ढोंग की शुरुआत ही यहां से होती है कि लोग आपको अच्छा कहें। फिर आप कुछ भी करेंगे, फिर आप जो भी करेंगे वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए। अगर पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, किसी को चंदा दे रहे हैं, सबके पीछे एक ही भाव कि लोग आपको देख लें, ताकि लोग आपको अच्छा कहें। देखें ठीक से, यह आपका सबसे बड़ा अहंकार है। लोग आपको कहीं बुरा ना कहें, यही तो आपका डर है। जब हर डर से बाहर आ गए तो यह डर भी कहां बच पाएगा। यह डर भी छूट गया। जब आपके लिए संसार बचा नहीं, अब किससे फुर्सत है जो समाज के बारे में सोचे, संसार के बारे में सोचे। अब तो संसार में रहते हुए भी आपकी अपनी ही एक दुनिया है। ख्याल रहे कि डर में आप सिकुड़ जाते हो। डर आपको कमजोर करता चला जाता है। निडरता में आप फैल जाते हो। आपका निडर मन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तब संसार की नजरें आप पर उठती हैं। फिर उन्हें दिखाई देने लगता है आपका आनंद, आपकी मस्ती। फिर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि ऐसा इसको क्या मिल गया। इतनी मस्ती कभी किसी के जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। कोई लाख चाहे कि वो तुम्हें दुखी कर सके, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम अपने मालिक हो। फिर वही लोग जो कल तक आपको पागल कहते थे, वो आपके पास आते और पूछने लगते हैं कि कुछ हमें भी बता दो, क्या है इस मस्ती का राज। और आप सिर्फ हंसते हैं। आप उन्हें इतना ही कह सकते हैं, ये मस्ती आप सबके पास है, ये आपके ही भीतर है। बस आप अपनी धारणाओं के कारण, अपने भय के कारण उसे देख नहीं पा रहे।
जब यही आपको पागल कह रहे थे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यही आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अब भी इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, आपसे प्रेम बहने लगता है, चारों तरफ आपके प्रेम की सुगंध बिखर जाती है जो दूसरों को आपके पास खींच लाती है और आपका मन करुणा से भर जाता है। आपको याद आता है कभी आप भी इनकी तरह ही दुखी थे। कितने जोर से आपके मन में भाव उठता है कि ये सब भी आपकी तरह मस्ती में आ जाए। कैसे आप इनको समझा दें, रास्ता दिखा दें, क्योंकि प्रेम की यही तो संभावना है। वो कभी किसी को दुख में नहीं देख सकता। अब आपको कोई भी ध्यान से बाहर नहीं कर सकता। आपका सारा जीवन अब ध्यान है, क्योंकि अब आप सृष्टि के साथ एक हैं। आप हवाओं के साथ बहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, झरनों के साथ गीत गाते हैं और प्रकृति के साथ नाचते हैं। अगर ध्यान में प्रवेश करना है, अगर परमानंद को पाना है, अगर परमात्मा का दर्शन अपने ही भीतर करना है, अगर परमात्मा के साथ नाचना है, झूमना है, तो हर तरह के भय से बाहर हो जाओ। खोजो अपने भीतर, जहां भी कोई भय, कोई डर दिखाई दे, उसे समझो और छोड़ दो। आज एक निर्णय लो। जियोगे तो अपनी तरह से, जियोगे अपने ही अर्थों से। जीवन आपको मिला है, ये आपका है। यहां जो कुछ भी इस संसार में है, ये सब आपके लिए ही है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने जीवन को स्वर्ग कैसे बना सकते हो। जीवन को जीने की कला क्या है, कैसे आप अपने कैद खाने से बाहर आकर खुले आकाश में उड़ सकते हो। बहुत से मित्रों ने एक ऐसे संगीत की मांग की है और बहुत टाइम से, बहुत बार बार की है, जो उन्हें किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाने में सक्षम हो, जो उन्हें बिल्कुल सहज तरीके से ध्यान में उतार दे, जो संगीत आपको विचार मुक्त कर दे, जहां आपको कुछ भी ना करना पड़े, अपने से ही आपके सभी विचार रुक जाए। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 1 महीने से भी ज्यादा समय लगा हमें उस संगीत को तैयार करने में और उसे टेस्ट करने में। यह संगीत आप सबके लिए एक चमत्कार जैसा है। आपकी उम्मीद से जल्दी ही मैं आपको यह संगीत उपलब्ध करवा रहा हूं। इस संगीत पर आपने ध्यान करना है, आरामदायक बिस्तर पर लेट जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग जरूर करना है। सारा ध्यान इसी संगीत पर केंद्रित कर देना है। आपको लगेगा जैसे आप इतने हल्के हो गए, जैसे आप हवाओं में तैरने लगे, और उसके बाद आप एक ऐसी नींद में प्रवेश कर जाएंगे जिसे योग निद्रा कहा जाता है, जो इतनी मधुर नींद होती है जिसे आपने कभी नहीं जाना। आज इस संगीत की 5 मिनट की झलक इस वीडियो के अंत में आपको दे रहा हूं। इस संगीत को ध्यान रहे कि ईयरफोन या हेडफोन लगाकर ही सुनना है, ताकि और कोई बाहर की आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करे। और जो मित्र 30 मिनट के इस संगीत को मंगवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस संगीत को मंगवा सकते हैं। यहां मैं सभी मित्रों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी हमारी टीम के साथी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, कृपया आप बेकार की बातें करके उन्हें परेशान नहीं करें। केवल मैसेज से ही आप संगीत की मांग कर सकते हैं। इस संगीत का नाम एक्स रखा है। आप म्यूजिक एक्स या संगीत एक्स का मैसेज करके
इसे मंगवा सकते हैं। जो मित्र वीडियो में आने वाली एड से परेशान हैं, वो YouTube प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं जो बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है। फिर YouTube की किसी भी वीडियो में आपको कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा। एक और बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि किसी भी संगीत के लिए सहयोग राशि मात्र 100 रुपए रखी गई है, लेकिन अगर कोई नहीं भी दे पाता था तो भी उसे संगीत भेजा गया है। बल्कि पहले उसे संगीत भेज दिया जाता है, फिर उससे कहा जाता है कि अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया 100 रुपए की राशि भेजिए। उसके लिए गूगल पे और फोन पे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं। जितने भी मित्रों को आज तक हमने संगीत भेजा है, उनमें से 10% से भी कम लोगों ने हमें सहयोग किया है। जितना खर्च इन संगीत को बनाने में आता है वो भी पूरा नहीं हो पाया। इससे अलग जब कोई चीज फ्री भी मिल रही है तो वो लोग भी आ जाते हैं जिनको उससे कोई सरोकार नहीं, कोई अर्थ नहीं, जिनको इसकी कोई कदर ही नहीं। और ज्यादातर ऐसे ही लोग टीम के लोगों से अभद्र व्यवहार करने से भी नहीं चूकते। तो आज के बाद हमारी टीम ने यह फैसला किया है कि संगीत केवल उन मित्रों को ही दिया जाएगा जिनको उसकी कदर है, जो जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए आज के बाद कोई भी संगीत के लिए आपको 100 रुपए की सहयोग राशि देनी होगी, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छे से काम कर सकें और नए नए प्रयोग करके आपको ऐसे संगीत उपलब्ध करवा सकें जो आपके ध्यान के लिए सहयोगी हों। आप अपने हर भय से मुक्त होकर गहरे ध्यान में प्रवेश करें, सारे दुखों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करें, परमात्मा के साथ एक होकर अपने को इस पूरी सृष्टि का अंग अनुभव करें। आप बूंद और सागर को एक ही जान लें और आपके जीवन की सारी भटकन समाप्त हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं और आप आज इस 5 मिनट के संगीत का आनंद लें। धन्यवाद।